बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल दौर में एक छोटी सी कॉपी पेस्ट की गलती भी आपकी पूरी साख मिट्टी में मिला सकती है, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ की तरफ से किसी दूसरे की शाख काट दी गई है। हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। ड्राफ्ट वाले ट्वीट से जो कुछ हुआ है इसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, कतन नुकसान ट्रंप को उठाना पड़ रहा है। जबकि इसराइल ने गुस्से में लबनान पर बमबारी शुरू कर दी है कि जंग बंदी लबनान के साथ नहीं हुई और ईरान की तरफ से आबनाए हरम्स को दोबारा बंद करने की खबरें हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के ट्वीट में साफ लिखा हुआ है कि जंग बंदी का हिस्सा लबनान भी होगा। बात शुरू करते हैं शुरू से। सूरत हाल वाकई किसी कॉमेडी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हुआ कुछ यूं कि ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए धमकी दी थी कि आज रात ईरान को मिटा कर रख देंगे। इस धमकी के बाद सारी दुनिया की नजरें ट्रंप पर थीं कि देखते हैं इस बार ट्रंप यू टर्न लेने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करता है। मुख्तलिफ पेशनगोइयां की जा रही थीं कि ट्रंप डेडलाइन खत्म होने पर ये बहाना बना सकते हैं, और फिर रात को डेडलाइन खत्म होने पर शहबाज शरीफ के अकाउंट से एक ट्वीट होता है जिसमें सदर ट्रंप से गुजारिश की जाती है कि ईरान पर हमले की डेडलाइन बढ़ा दें, जंग बंद कर दें। ईरान से कहा जाता है कि वो आबनाए हरम्स खोल दें, मगर ट्वीट होते ही लोगों की नजरें ऊपर लिखी गई सुर्खी पर पड़ी। लिखा था, ये ड्राफ्ट वजीर आजम पाकिस्तान के लिए है। इसका मतलब साफ था कि ये पैगाम वजीर आजम ने खुद नहीं लिखा, बल्कि किसी और ने, शायद ट्रंप ने, चीन ने या बकौल हुकूमत के शहबाज शरीफ के स्टाफ ने ड्राफ्ट तैयार करके भेजा, और वजीर आजम की टीम ने इसे बगैर पढ़े जूं का तूं कॉपी पेस्ट कर दिया। शहबाज शरीफ की टीम ने जल्दी में ये भी नहीं देखा कि वो इंस्ट्रक्शंस भी साथ ही कॉपी कर रहे हैं। इसके असरात ये हुए कि जैसे ही गलती का एहसास हुआ, ट्वीट डिलीट कर दी गई और 1 मिनट बाद दोबारा पोस्ट की गई। लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स पूरी दुनिया में फैल चुके थे। इस ट्वीट में की गई गलती को दुनिया की हर न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया। इस ट्वीट का जो नतीजा अख्ज़ किया गया वो ये था कि ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के बाद ट्रंप और ईरान दोनों मुल्कों ने 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दी। याद रखें, बज़ाहिर जो मुतालबे नजर आ रहे होते हैं वो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए होते हैं, जबकि मुज़ाकरात के अंदर कुछ मुख्तलिफ चल रहा होता है, और फिर ऐन वक्त पर एक मुतालबा छोड़कर बाकी मुतालबे मनवा लिए जाते हैं। जैसे ईरान इस बात पर अड़ा हुआ था कि आबनाए हरम्स नहीं खोलेगा, जबकि मुतालबात कुछ और थे। जैसे जंग बंदी के बाद सेनेटर क्रिस मर्फी का ये बयान देखें। कहा, ट्रंप ने आबनाए हरम्स का कंट्रोल ईरान के हवाले कर दिया, ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम कर लिया, ईरान के खिलाफ लगाई गई तमाम पाबंदियां मुअत्तल कर दी गई हैं, ईरान को अपने मिसाइल, ड्रोन और जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने की मुकम्मल इजाजत दे दी है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी फतह है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे पाकिस्तान की कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान को ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि पूरी दुनिया में फार्म 47 का शहबाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान के पास था, और ट्रंप के पास पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं था जो ट्रंप का पैगाम जूं का तूं पोस्ट करने की सलाहियत रखता हो, चाहे ऊपर इंस्ट्रक्शंस ही क्यों ना लिखी हों। शहबाज शरीफ को शुक्र करना चाहिए कि अमेरिका जंग हार गया, वरना मुश्किल पैगाम भी ट्वीट करना पड़ सकता था। बल्कि डेडलाइन खत्म होने से पहले सहाफियों ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ट्रंप के साथ भी शायद वही हुआ जैसे कोई औरत दोबारा वापस न आने का ऐलान करके रूठ कर मेके चली जाती है, और फिर कुछ दिन बाद गलती का एहसास होने पर भैंस की पूंछ पकड़कर ससुराल वापस लौटने के बाद लौटने की वजह ये बताती है कि मुझे तो अपने साथ ये भैंस लेकर आई है। ट्रंप के पास ईरान के ये मुतालबे पहले से मौजूद थे, लेकिन इनकार कर बैठे थे। आखिरी कोशिश करते हुए खतरनाक धमकी भी नाकाम होने के बाद शहबाज शरीफ से ट्वीट करवाकर कहा, मुझे तो शहबाज शरीफ ने मना लिया। वैसे शहबाज शरीफ के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। जरा सोचें, भैंस ना होती तो वो खातून वापस कैसे आती। ऊपर से ट्रंप ने नया बयान दाग दिया कि हमें मुज़ाकरात की मेज पर चीन लेकर आया। इस पर किसी ने लिखा, जाओ ट्रंप, असी तो शुरलियां पटाखे मंगवा ले सी, चलाते लैन दिंदा। सहाफी तारक मतीन ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सफीर साहब फरमा रहे हैं
کہ ٹرمپ کا ٹویٹ ہم نے لکھا کیونکہ اس میں گھسی پیٹی زبان ہے، یہ ہمارا سفیر ہمارا ہی مذاق اڑا رہا ہے۔ ویئر ان کوئی امریکہ میں نہیں لکھتا، یہ ویئر ان اور یہ گھسی پٹی فضول زبان یہ ہماری اپنی ہے۔ پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ لفافہ صحافی وسیم عباسی نے کہا جو آج پاکستان کو عزت ملنے پر خوش نہیں وہ کل اپنا معائنہ ضرور کروا لے۔ صحافی محمد عمیر نے جواب دیا یہ سارے کے سارے اسی سوچ کے مالک ہیں جو چند سال قبل سعودی ولی عہد کے دورے پر خاشقی کی تصویر لگانے والوں کی تھی یا فیٹف بل پر ذاتی مطالبات کرنے والوں کی تھی۔ اطہر کاظمی نے کہا شاباش، پاکستان نے بہترین کردار ادا کر کے پوری دنیا کے لیے امن حاصل کیا۔ امید ہے کہ اب پاک ایران گیس پائپ لائن اور ایران سے سستا تیل گیس لینے میں بھی پیش رفت ہوگی۔ امید ہے کہ دنیا ٹرمپ سے غیر قانونی جنگ شروع کرنے پر بھی سوال کرے گی۔ بختاور نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا ڈرافٹ والے سین کے بعد خان صاحب کا رد عمل، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈرامہ اب نہیں چلتا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قوم کو ایک ایک ایشو کی سمجھ ہے آج۔ محمد عمیر نے لکھا نسیم شاہ کا ٹویٹ بھی ایسے ہی ڈرافٹ ہوا تھا مگر حکومت نہ مانی، جرمانہ ہوا، قومی کرکٹر کی کردار کشی ہوئی، اب حکومت منوا رہی ہے کہ وزیر اعظم کا ٹویٹ ڈرافٹ ہوا تھا، ٹیم سے غلطی ہوئی۔ حامد امیر نے کہا پاکستان اور چین کا 5 نکاتی فارمولہ سیز فائر کی وجہ بنا، امریکہ شہباز شریف کی اپیل پر مانا جبکہ چین نے ایران کا ضامن بن کر ڈیڈ لاک ختم کیا۔ کیا امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت ختم ہو رہی ہے؟ ایران کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ملیحہ ہاشمی نے لکھا الحمدللہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 14% کم ہو کر $93 پر آ گئی ہے۔ حکومت پاکستان کو فوراً فی الفور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر کے عوام کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا چاہیے۔ عبید بھٹی نے ٹویٹ کیا کامران خان ARY نیوز پر پالش کا ڈرم کھولے، تجزیہ کاری کی آڑ میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر پالش کی ڈبیاں پکڑا کر ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ کیا زندگی ہے ان لوگوں کی بھی، پاکستانی نارمل دنیا سے بالکل الگ جیتے ہیں۔